तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं लेवलिंग में टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स के जो प्रोसीजर रहता है, जो प्रोसेस है जिसको हम सेटिंग बोलते हैं। तो सेटिंग हम तीन तरह से करते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट जो हमारे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा था सेटिंग अप द लेवल को कैसे सेटअप किया जाता है ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। उसके बाद हमने लेवलिंग अप द लेवल को कैसे लेवल किया जाता है, हमने एक एक बात को देखा। ठीक है जी। और हमने अब इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जो थर्ड वन हमारे सेटिंग में प्रोसेस रहता है, फॉक्सिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरालक्स। फॉक्सिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरालक्स। फॉक्सिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरालक्स का मतलब क्या है, ये बात समझते हैं हम यहाँ पे। तो जब भी अगर हम फॉक्सिंग की बात करते हैं या अगर हम बात करते हैं एलिमिनेशन की, पैरालक्स की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैरालक्स क्या है, फॉक्सिंग क्या है। ठीक है जी। तो फॉक्सिंग क्या होता है, टू सेट द आई। अगर हम बात करें फॉक्सिंग की, सबसे पहले अगर हम फॉक्सिंग के बारे में जाने तो टर्म फॉक्सिंग क्या है। ठीक है जी। टू सेट द आई पीस एंड द ऑब्जेक्ट ग्लास एट ए प्रॉपर डिस्टेंस। टू सेट द आई पीस and to set the eyepiece and the object glass and the object glass at a proper distance for the clear vision of the object, for the clear vision of the object sighted is known as फॉक्सिंग। फॉक्सिंग क्या है, एक आई पीस जो एक ऑब्जेक्ट ग्लास पे हम क्या करते हैं, सेट करते हैं एक प्रॉपर डिस्टेंस पे। ठीक है जी। एक प्रॉपर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट ग्लास को या एक आई पीस को हम सेटअप करते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, उसको क्लियरली देखा जा सके, विजन किया जा सके, साइटेड किया, ऑब्जेक्ट साइटेड किया जा सके। उसको हम बोलते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉक्सिंग। ठीक है जी, फॉक्सिंग। तो it is done by foxing the eyepiece and the object glass so that fox of the object glass and that of eyepiece must coincide with crosshair of diaphragm। तो ये जरूरी रहता है जो हमारा फॉक्सिंग की बात होती है, क्योंकि आई पीस और ऑब्जेक्ट ग्लास के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, क्लियर विजन बन पाती है हमारे किसी ऑब्जेक्ट को साइड कर पाते हैं। तो ये हमारा जो आई पीस है वो कोइंसाइड करना चाहिए क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्रागम। ठीक है जी। तो डायफ्रागम के और हमारा जो आई पीस है क्रॉस हेयर है और जो आई पीस है वो कोइंसाइड करना चाहिए, तो भी हम क्या बोलेंगे, उनको फॉक्सिंग। ठीक है जी। तो ये जो है हमारा फॉक्सिंग के बारे में। तो हम अगर हम बात कर रहे हैं तो पैरालक्स को समझते हैं, पैरालक्स क्या है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं पैरालक्स की, तो पैरालक्स टर्म क्या रहती है इसके बारे में जानते हैं। फिर हम जानते हैं इसकी एलिमिनेशन क्या होती है, फॉक्सिंग और हमारी जो पैरालक्स है इसकी एलिमिनेशन कैसे करते हैं, पैरालक्स। ठीक है जी। पैरालक्स क्या, एक अपरेंट जो द अपरेंट मूवमेंट ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द अपरेंट मूवमेंट of the image of an
an object with respect to objects with respect to the crosshair when the image form when the image formed by the object glass does not fall in the plane of the diaphragm is called parallax. ठीक है जी। parallax क्या है? Apparent movement of the image of an object. एक apparent movement जब एक किसी इमेज के ऑब्जेक्ट की इमेज होती है with respect to the crosshair when the image formed by the object glass does not fall in the प्लान ऑफ द डायफ्रागम। तो डायफ्रागम के प्लान पे जब हमारे क्रॉस हेयर के बिना, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस हेयर ये इमेज जो फॉर्म होती है, एक एपरेंट मूवमेंट होती है, तो उस तरह के हम बोलते हैं पैरालैक्स। ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं, उस तरह की जो इमेज आती है तो उसको हम पैरालैक्स बोलते हैं, इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, जो पैरालैक्स है इसको एलिमिनेट कैसे किया जाता है, ये बात जानने वाली रहेगी। ठीक है जी, और पैरालैक्स जो है it is tested by moving the eye up and down in the case of image remain fixed to the crosshair on the movement of the eye. There is no parallax. On the other hand, if the image move in the same direction as that of the eye, there is a parallax which has to be removed. ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आईज के अप और डाउन करने की वजह से हमें पता चलता है जो पैरालैक्स है या नहीं है। अगर है तो उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की जरूरत रहती है। ठीक है जी, तो कैसे हम दो तरीके से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, दो स्टेप हैं हमारे पास एलिमिनेट करने के पैरालैक्स को। कौन कौन से इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बाय फोकसिंग एज द आई पीस, तो इसको हम एलिमिनेट करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं पैरालैक्स को। टू मेथड है। सबसे पहले बात करते हैं हम पैरालैक्स को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप हैं। कौन कौन से स्टेप हैं इसके बारे में जानते हैं। बाय फोकसिंग द आई पीस, ठीक है जी, तो आई पीस को फोकसिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको पैरालैक्स को रिमूव किया जा सकता है बाय फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या रहता है, बाय फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स, by focusing the objectives, तो दो टर्म हमारे पास स्टेप हैं पैरालैक्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय फोकसिंग द आई पीस। तो आई पीस को फोकस करके हम क्या कर सकते हैं, पैरालैक्स को रिमूव किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो कैसे किया, होल्ड अ शीट ऑफ वाइट पेपर, जो वाइट पेपर है हमारा, उसको उसकी जो शीट है उसको हमने पकड़ के रखना है, जो हम आई पीस को हम क्या फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी, होल्ड ए शीट ऑफ वाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास एंड सी थ्रू द आई पीस इफ द क्रॉस हेयर अपीयर डिस्टिंक्ट, इफ नॉट मूव द आई पीस इन एंड आउट in its socket so that the crosshair of the diaphragm should appear distinct and clear.
ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, आई पीस को हमने फोकस करना है, तो कैसे, तो जो हमारे इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास है, जो ऑब्जेक्ट ग्लास लगा हुआ टेलीस्कोप के आगे, तो उसमें हम एक व्हाइट पेपर को क्या करते हैं, उसके सामने रखना है। ठीक है जी। तो उसके सामने जब एक शीट को, एक व्हाइट पेपर शीट को हमने होल्ड करके रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आई पीस को हम क्या करेंगे, थ्रू आई पीस हम क्या करेंगे, उसको क्रॉस हेयर को देखेंगे। ठीक है जी। अगर डिस्टिंक्ट है, नहीं है, तो वहां पे अगर हम आई पीस को क्या करेंगे, मूव द आई पीस इन एंड आउट इन इट्स सॉकेट, तो सो दैट द क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम शुड अपीयर। अगर क्रॉस हेयर है तो वहां पे क्या होगा, एक डिस्टिंक्ट और क्लियर हमें क्या होगा, वहां पे शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो उस तरह से हमें पता चल जाएगा। तो इन और आउट हम यहाँ से प्रोसेस से पता लगा सकते हैं। और दूसरा क्या है, फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स को भी फोकस करके हमें इस चीज को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो कैसे, द टेलीस्कोप इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द लेवलिंग स्टाफ केप्ट एट ए डिस्टेंस। तो हम जो टेलीस्कोप है उसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि जो लेवलिंग स्टाफ है वहां तक हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस पे उसको फोकस करेंगे, हमारे जो हमारा टेलीस्कोप है। ठीक है जी। जो हमारी इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको एक जो लेवलिंग स्टाफ हमने रखा है किसी डिस्टेंस पे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है जी। उससे होगा ऑन लुकिंग थ्रू द आई पीस सी वेदर द स्टाफ इज विजिबल डिस्टिंक्ट और नॉट। तो वहां से जो स्टाफ है वो विजिबल क्लियरली है या डिस्टिंक्टली नहीं है या है, ये बात यहाँ पे जानने वाली थी। ठीक है जी। तो ये हम वहां पे देखेंगे डिस्टिंक्ट है या नहीं। ठीक है जी। और इफ नॉट मूव द फोकसिंग स्क्रू सो दैट the image of the staff should be distinct and also the diaphragm here। ठीक है जी। अगर हमें जो फोकसिंग स्क्रू है उसको मूव करने की जरूरत नहीं होती है, तो हमें पता है अगर वहां पे जो डायफ्रागम है और क्रॉस हेयर है वो हमें क्या होगा, वहां से शो हो सकता है। ठीक है जी। तो should be distinct also the diaphragm here, thus the parallax is completely eliminated when there is no changes in the staff reading on moving the eye up or down। जब अप और डाउन से हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसको कंप्लीटली हमने पैरालैक्स को क्या कर रखा है, एलिमिनेट कर रखा है। ठीक है जी। तो ये बात भी हमें जाननी होगी। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, इफ एनी पर्सन इज यूजिंग द लेवल, कोई भी अगर पर्सन लेवल को यूज कर रहा है, देयर इज नो नीड ऑफ फोकसिंग द आई पीस अगेन वंस एडजस्टेड सिंस इट डिपेंड्स ऑन द आई साइट ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये भी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर हमने कोई लेवल कर रहा है कोई पर्सन, तो उसके जरूरी नहीं है कि जब एक बार हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट कर लिया है, उसको दोबारा एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो डिपेंड करता है ये साइट ऑफ ऑब्जर्वर की साइट पे भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है हमने दोबारा ही उसको एडजस्ट करना है। ठीक है। ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखी जाती है, फोकसिंग और एलिमिनेशन ऑफ द पैरालैक्स। तो हमने जाना पैरालैक्स क्या है और फोकसिंग क्या होता है इसके बारे में। ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम बात करें टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ एन आईओपीएल लेवल, जो फोकस द आई पीस एट द ऑब्जेक्टिव इज ऑलरेडी, जो हमारे पैरालैक्स है हम रिमूव कर देते इसमें। तो temporary adjustment is made, the bubble is brought to the center before taking reading by means of the micrometer screw। तो बहुत सारे जो कारण हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम जो वैल्यूज हैं या हमारे ऑब्जर्वेशन से हम ले सकते हैं। तो हमने देखा फोकसिंग क्या है और पैरालैक्स क्या होता है, और पैरालैक्स के हम दो स्टेप्स हैं जिससे हम इसको पैरालैक्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट जो है, फोकसिंग की बात करते हैं तो टू सेट क्या होता है, टू सेट आई पीस एंड द ऑब्जेक्ट ग्लास एट अ प्रॉपर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द क्लियर विजन ऑफ ऑब्जेक्ट साइटेड इज नोन एज फोकसिंग। तो एक जो हमारी आई पीस है और ऑब्जेक्ट ग्लास है उसको सेट करना एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, ताकि एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे से साइड किया जा सके, क्लियरली साइड किया जा सके, उसको हम फोकसिंग बोलते हैं। ठीक है जी। तो फोकसिंग ये कभी तभी पॉसिबल है जब आई पीस और ऑब्जेक्ट ग्लास है वो एंड सो दैट फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास इज दैट आई पीस मस्ट कोइंसाइड विद द डायफ्रागम। जो क्रॉस हेयर है डायफ्रागम का, उसके साथ हमारा आई पीस है वो क्या कर जाए,
क्रॉस करे तभी ये हमारी क्या होती है, फॉक्सिंग हम मानते हैं ये हो रही है। ठीक है जी, ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। ओके, अगर हम बात करें टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ एन आईओपी लेवल, तो आईओपी लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस फॉर टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द आईओपी लेवल एंड अदर लेवल। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट और आईओपी लेवल के बारे में अगर हम थोड़ी सी किसी बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है आईओपी लेवल के बारे में भी। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें, एडजस्टमेंट टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ एन आईओपी लेवल, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ एन आईओपी लेवल। ठीक है जी, तो आईओपी लेवल की बात करें तो ये क्या है, ठीक है जी, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ एन आईओपी लेवल। तो देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस फॉर टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ ए आईओपी लेवल एंड अदर लेवल। अदर लेवल जो रहेंगे और आईओपी लेवल जो रहेंगे उनके बीच अगर हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं आईओपी लेवल की और कुछ अदर लेवल्स की जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उनमें हल्का सा डिफरेंस रहता है। ठीक है जी, वो क्या है, however the temporary adjustment of an IOP level is done on the following steps। कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, कौन कौन से स्टेप हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। Bring the foot screw at the center of their run and also set the micrometer screw to read 0। तो इसमें हम फुट स्क्रू को हम एक सेंटर पे रखते हैं और इसको क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, और माइक्रोमीटर स्क्रू है उसकी जो रीडिंग है वो 0 हम यहाँ पे रीड करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, आईओपी लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, और नाउ सेट अप द लेवल बाय वेल स्प्रेडिंग द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड एंड ब्रिंग द सर्कुलर बबल टू द सेंटर ऑफ इट्स रन अप्रोक्सीमेटली बाय द लेग्स। इसमें हल्का सा डिफरेंस क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो सेंटर हमारा फुट स्क्रू है उसके सेंटर में हम क्या करते हैं, जो हमारा एडजस्टमेंट है वो सेंटर रहता है और उसमें जो बबल ट्यूब दी गई, सर्कुलर बबल ट्यूब दी गई, उसको हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्राइपॉड स्टैंड लेग्स। ठीक है, तो लेग्स के अकॉर्डिंग हम उसको जो प्रोसीजर है वो काफी सेम रहेगा अदर लेवल्स के भी। ठीक है जी, उसमें क्या होगा, ब्रिंग द, उसके बाद हम बात करें ब्रिंग द बबल ऑफ द लॉन्ग बबल, ब्रिंग द बबल ऑफ द लॉन्ग बबल ट्यूब in the center of its run by means of foot screw as explained the case of the ordinary levels। तो लॉन्ग बबल ट्यूब जो है उसको हम सेंटर में लेके आते हैं, क्योंकि ये तो हम अदर लेवल्स के लिए भी करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आईओपी लेवल के लिए भी वही प्रोसीजर रहेगा। अगर हम बबल ट्यूब को सेंटर में लेके आएंगे तो वही प्रोसीजर है, हमारे जो फुट स्क्रू हैं उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, उसके सेंटर को, जो बबल ट्यूब उसको सेंटर में लेके आएंगे। एक बार हमारे पास रूल है राइट इन और लेफ्ट आउट रूल के अकॉर्डिंग हम हमारे बबल ट्यूब को क्या करेंगे, सेंटर में लेके आएंगे। उसके बाद हम फोकस द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स और हम आईपीस को फोकस करेंगे, जो ऑलरेडी हम इसमें भी कर रहे हैं। जो अदर जो हमारा जो ऑर्डिनरी जो लेवल है आईओपी लेवल है तो उसमें भी यही करेंगे। ठीक है जी, तो सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर टेम्परेरी एडजस्टमेंट आईओपी लेवल से भी हम कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी अगर लेवल है तो वही जो हमारा प्रोसीजर है रहेगा। तो हल्का सा जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है आईओपी लेवल का, जो ऑर्डिनरी लेवल जो अदर लेवल रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नाउ डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड्स द लेवलिंग स्टाफ इफ द बबल ऑफ द लॉन्ग ट्यूब डज नॉट रिमेन इन द सेंटर। नाउ डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड्स द लेवलिंग स्टाफ इफ द बबल ऑफ द लॉन्ग लेवल ट्यूब डज नॉट रिमेन इन द सेंटर, द सेम शुड बी brought in the center of the moving the tilting of micrometer screw and no other screw। ठीक है जी, तो वही बात है यहाँ पे भी आईओपी लेवल के केस में भी। तो जो टेलीस्कोप से डायरेक्टली हम लेवलिंग स्टाफ तक रीडिंग को देखेंगे, अगर हमारे पास बबल ट्यूब जो लॉन्ग लेवल ट्यूब है उसमें वो सेंटर पे नहीं आ रही है तो क्या होगा, सेम हम क्या करेंगे, उस पे सेंटर पे मूविंग करने के लिए उसको टिल्ट करेंगे, या जो माइक्रो जो मीटर स्क्रू है, जो अदर स्क्रू हैं, हम उनको क्या करेंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू को हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे, और अदर जो स्क्रू रहेंगे उनको मूव नहीं करवाएंगे। ठीक है जी, तब तो हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आईओपी लेवल के लिए जो हल्का सा डिफरेंस रहता है इसमें भी। ओके, आफ्टर द टेम्परेरी एडजस्टमेंट इज मेड बाय बबल इज ब्रॉट टू द सेंटर बिफोर टेकिंग रीडिंग बाय मींस ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। तो जब हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बबल को सेंटर में ले आते हैं, तो हम एक जो माइक्रोमीटर स्क्रू है उससे हमारी जो रीडिंग है हम
उससे क्या करते हैं, रेटिंग को लेते हैं IOP लेवल के लिए। ठीक है जी। अगर बिफोर द इंस्ट्रूमेंट इज सेट अप एट ए न्यू प्लेस, द फुट स्क्रू शुड बी brought to the center of their run, and also the micrometer screw is to be set so that it should be read 0 on the Bose scale। तो वही बात फिर है, जब हम IOP लेवल को अदर प्लेसेस पे क्या करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वही काम है माइक्रोमीटर जो हमारा स्क्रू रहता है वहाँ पे हम 0 रीड करेंगे। ठीक है जी। तो वही एडजस्टमेंट करेंगे। सेंटर ऑफ जो बबल ट्यूब है, जो सर्कुलर बबल ट्यूब है, तो उसको हम सेंटर में लेके आएंगे, तो वही बाय द लेग्स ऑफ द ट्राइपोड स्टैंड, तो वही प्रोसीजर रहेगा इसमें भी, ऑर्डिनरी लेवल के लिए भी और IOP लेवल के लिए भी। ठीक है जी। द लिमिट ऑफ डिस्टेंस फॉर क्लियर विजिबिलिटी टू स्टाफ फ्रॉम ऑर्डिनरी लेवल इज 100 मीटर्स एंड इन केस ऑफ टिल्टिंग लेवल वेरीज फ्रॉम 300 मीटर टू 350 मीटर। फॉर लॉन्ग साइड्स टारगेट स्टाफ में बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट वर्क। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। जो हमारे IOP लेवल हैं, जो स्पेशल टारगेट लेवल हैं, जहाँ हमारे ऑर्डिनरी लेवल है, उनमें जो विजिबिलिटी की बात है, विजिबिलिटी ऑफ स्टाफ फ्रॉम ऑर्डिनरी लेवल्स इज 100 मीटर। तो 100 मीटर की जो विजिबिलिटी रहती है वो किसमें रहती है, हमारे जो ऑर्डिनरी स्टाफ है, ऑर्डिनरी लेवल है। ठीक है जी। तो उनके लिए 100 मीटर है। अगर हम टारगेट लेवल की बात करें, तो टारगेट लेवल जो एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट वर्क अगर हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टारगेट टेलीस्कोप जो हमारे लेवल रहते हैं उनका यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो टिल्टिंग लेवल की जो रहती है हमारी फोकसिंग, यानी कि हमारे बात करें तो विजिबिलिटी ऑफ स्टाफ की, वो कितनी रहती है, 300 मीटर टू 350, 300 मीटर टू 350 मीटर जो विजिबिलिटी रहती है स्टाफ की, किसके लिए, टिल्टिंग लेवल अगर हम यूज कर रहे हैं, टिल्टिंग लेवल, तो ठीक है, ये किसके लिए, ऑर्डिनरी लेवल जो हम यूज करते हैं उनके लिए विजिबिलिटी रहती है हमारे स्टाफ की 100 मीटर तक। तो ये डिफरेंस रहता है आपके पास। अगर हम यूज कर रहे हैं टारगेट स्टाफ को, तो टारगेट स्टाफ हमारे मोस्ट एक्यूरेट, अगर हम कोई काम करना चाहते हैं सिविल रिलेटेड, तो हम टारगेट लेवल यूज करेंगे। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास लेवलिंग, एडजस्टमेंट ऑफ लेवलिंग कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी लेवलिंग है, तो कैसे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को हम रख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टाफ मैन, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारा स्टाफ मैन है उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं हम जो यूज़ करते हैं लेवलिंग के लिए, उनको कैसे रख रखाव रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, ये बात हम देखेंगे। और इस लेवल मैन और जो हमारा क्योंकि हमारे पास एक तो लेवलर है, लेवल मैन को क्या इंस्ट्रक्शंस याद रखनी चाहिए, और जो हमारा स्टाफ मैन है, जो स्टाफ पकड़ के खड़ा रहता है, जो लेवलिंग और लेवलर और स्टाफ मैन है, लेवल मैन है और स्टाफ मैन, उनको दोनों की इंस्ट्रक्शंस क्या होनी चाहिए, ये बात भी हम जानेंगे। और लेवल बुक क्या है और रिडक्शन कैसे की जाती है लेवल बुक की, वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है जी।